अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 1.10। थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप इसको क्या है समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए इज इमर्स्ड इन अ प्लाज्मा एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल फाई नॉट। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है, उसको इमर्स किया गया है प्लाज्मा में। ठीक है, और उसका जो पोटेंशियल है वो है फाई नॉट। द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन मैक्सवेलियन एंड मूव टू फ्रॉम अ डिबाई शील्ड। ठीक है, यहाँ पे साथ में क्या है, डिबाई शील्ड का जिक्र है। बट द आयंस आर स्टेशनरी, आयन स्टेशनरी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मैक्सवेलियन है, ठीक है, और मूव कर रहे हैं, are stationary during the time frame of the experiment. Assuming phi naught is very less than kTe by E, derive an expression for the potential as a function of r in terms of a, phi naught and lambda d. अब हमने phi के लिए एक एक्सपोनेंशियल एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ a, phi naught एंड lambda d. a यहाँ पे क्या है, रेडियस है उस स्फीयर का। फाई नॉट क्या है, उसका पोटेंशियल है। लेमडा डी क्या है, डिबाई लेंथ है। हिंट, अज्यूम अ सोल्यूशन ऑफ द टर्म। अब हमने जो फाई का सोल्यूशन अज्यूम करना है वो करना है e की पावर माइनस के आर ओवर आर। ये हमें पॉइंट हिंट दिया गया है। ठीक है, ये सोल्यूशन अज्यूम करना है प्रॉब्लम के अंदर ही। अब हमें पॉइजन इक्वेशन का पता है कि डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू माइनस रो और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है फाई ओवर लैम्डा डी स्केयर। तो अब लैम्डा डी की ये वैल्यू है, जहाँ पे ये भी हमें नोन है। और अगर हम क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो हमारे पास है डेल स्केयर फाई, वो होता है 1 ओवर आर स्केयर डी ओवर डी आर इंटू आर स्केयर डी फाई ओवर डी आर के इक्वल। ठीक है, तो अब देखें ये डेल स्केयर फाई की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 में सिंपली पुट कर देंगे या उनको कंपेयर कर लेंगे, सेम ही बात है। ठीक है, अब देखें हमने उनको क्या है कंपेयर कर लिया है, तो d ओवर डी आर इंटू आर स्केयर डी फाई ओवर डी आर, ये मैंने यहाँ पे क्या है इसके साथ 1 ओवर आर स्केयर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ जो ये 1 ओवर आर स्केयर है, ये तीनों टर्म्स के साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैं शायद लिखना भूल गया था, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है 1 ओवर आर स्केयर। ठीक है, और ये किस चीज़ के इक्वल है, फाई ओवर लैम्डा डी स्केयर के इक्वल है। अब ये जो डेरिवेटिव है इसको मैं अंदर अगर इवेल्युएट कर दूं, तो ये क्या है, इस पे प्रोडक्ट रूल की तरह जो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं, 2r आ जाएगा एंड डी फाइव ओवर डी आर एज इट इज़ प्लस आर स्केयर एज इट इज़, और डी फाइव ओवर डी आर का डेरिवेटिव डी स्केयर फाइव ओवर डी आर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगी। ये स्टेप उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में ये जो आर स्केयर है, ठीक है, इसको मैंने अंदर क्या है मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मैं आर स्केयर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये डी स्केयर फाइव ओवर डी आर स्केयर आ जाएगा। और इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 बाई आर डी फाइव ओवर डी आर आ जाएगा एंड माइनस फाइव ओवर लेमडा डी स्केयर, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने क्या सोल्यूशन लेट करना है फाई का, ई की पावर माइनस के आर ओवर आर। ठीक हो गया, ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में दिया गया था बुक पे। यहाँ पे शायद मैं माइनस नहीं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो अब हमने ये लेट करना है, अगर हम फाई की ये वैल्यू लेट करते हैं तो डी फाई ओवर डी आर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या है कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर में उसका स्केयर, उसकी वैल्यू को छोड़ के ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव आ गया माइनस के ई की पावर माइनस के आर, एंड दूसरा टर्म लिखते होते हैं माइनस के साथ, माइनस के साथ ये वाली टर्म छोड़कर नीचे वाली रकम आर थी उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब इसमें से मैं ई की पावर माइनस के आर दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर रह जाएगा माइनस के आर माइनस 1। अब ये डी फाइव ओवर डी आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमें डी स्केयर फाइव ओवर डी आर स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अगेन आर के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर अगेन लेते हैं तो अगेन हमें यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा इस रकम पे। ठीक है, अगेन इस वैल्यू पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं, तो आर स्केयर बटे का पहले हमने क्या है स्केयर लेना होता है, आर स्केयर का स्केयर आ जाएगा आर की पावर 4। अब आर स्केयर को छोड़ के जो ऊपर रकम है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है,
तो इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इस पे क्या है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले मैं इस रकम का डेरिवेटिव लेता हूं जो कि आएगा माइनस के ई की पावर माइनस के आर, और इस ब्रैकेट वाली को एज इट इज छोड़ दिया प्लस। अब इस बाहर वाली रकम को एज इट छोड़ दिया और अंदर जो ब्रैकेट के है उसका आ जाएगा माइनस के। और क्वेश्चन रूल में ये जो माइनस है ये मतलब फार्मूला के अंदर ही था। अब हमने आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है जो कि 2r आ जाएगा और ऊपर वाली रकम को एज इट इज रहने देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम है हमारा इसको सिंप्लीफाई करना। आप देखें इस रकम में भी r है, इसमें भी r है, तो मैं यहाँ से r कॉमन ले लेता हूँ और एक नीचे वाले r के साथ ख़त्म कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे r रह जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा और नीचे r क्यूब बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है के इस रकम में क्या है पूरी में इधर भी है इधर भी है, तो मैं के को कॉमन ले लिया है, आर तो पहले ही कॉमन है, तो के आर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और के आर के साथ ई की पावर माइनस के आर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस के आर आ जाएगा। माइनस ये यहाँ पे के था उसको मैंने कॉमन ले लिया है, तो ई की पावर माइनस के आर एज इट इज आ गया माइनस 2 इंटू, अब ये जो है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस के आर ई की पावर माइनस के आर माइनस ई की पावर माइनस के आर। ठीक हो गया, और बटे में क्या है आर क्यूब है। अब देखें ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी के आर इंटू के आर ई की पावर माइनस के आर माइनस इंटू ये अगर मैं दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपली ये इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और अगेन ये अभी माइनस साइन मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब देखें इस वैल्यू में ई की पावर माइनस के आर मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 के आर एंड माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अब डी स्क्वायर 5 ओवर डी आर स्क्वायर। तो सिंपली अब हमने ये इक्वेशन 3 है, इसमें डी स्क्वायर 5 ओवर डी आर स्क्वायर की वैल्यू भी इंसर्ट कर देंगे, डी 5 ओवर डी आर की भी इंसर्ट कर देंगे और 5 की भी। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद इसको क्या है सिंप्लीफाई करना है अगेन। अब ये आर और ये आर क्यूब बन जाएगा। अब इसका हम क्या है इसमें से दोनों टर्म्स में से तीनों में से ई की पावर माइनस के आर कॉमन था तो मैंने उसको कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, अब कॉमन निकालने के बाद इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं जो कि आएगा आर क्यूब लैम्डा डी स्क्वायर। ठीक हो गया, अब इसका एलसीएम लेना है सिंपली। अब इस टर्म के साथ लैम्डा डी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी एंड इसके साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होना था, सिंपली मैंने ये स्टेप्स कर दिए हैं। अब देखें ये वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दूसरी साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा मींस के पूरी दोनों साइड पे आर स्क्वायर लैम्डा आर क्यूब लैम्डा डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या है नीचे वाली के साथ कट जाएगी और इधर वो आकर 0 बन जाएगी। ठीक हो गया, एंड लैम्डा डी को क्या है अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये देखें 2 लैम्डा डी स्क्वायर के आर प्लस के साथ ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ कैंसिल हो गए, तो लैम्डा डी स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी ई की पावर माइनस के आर है, ये ख्याल रखना है, यहाँ पे क्या था ई की पावर माइनस के आर हमने कॉमन लिया था। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखना है। अब देखें अब इस वैल्यू में से ई की पावर माइनस के आर है वो तो 0 नहीं हो सकती, अगर हम आर की वैल्यू 0 भी कर दें तो ई की पावर 0 1 रहेगी, तो हमें ये वाली टर्म क्या है इक्वल टू 0 पुट करनी पड़ेगी। अभी हमने ये वैल्यू इन 0 के इक्वल लेट कर ली, अब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ और दूसरी साइड पे क्या है डिवाइड कर देता हूँ तो वो अगेन 0 बन जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा डी स्क्वायर के स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब लैम्डा डी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड पे, तो के स्क्वायर -1 ओवर लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा डी स्क्वायर, तो के की वैल्यू आ जाएगी +-1 ओवर लैम्डा डी। अब ये हमने क्यों किया है एक्सिलरी इक्वेशन सारे मेथड क्या है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जब भी बात है हम एक्सिलरी इक्वेशन यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वही एक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्यूशन प्रॉब्लम वाले ने खुद बता दिया है कि ये लेट करना है, वहाँ पे हम ई की पावर mx लेट करते थे और सोल्यूशन लिखते थे, अगर रियल और डिस्टिंक्ट होता मींस अलग अलग तो a ई की पावर k1x प्लस b ई की पावर k2x लिखते थे। ठीक है, इसको हम एक को k1 कह देंगे एक k2 कह देंगे, वहाँ पे m1x और m2x लिखते थे। अब ये फंक्शन है r का,
तो हम इसको आर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ई वाली टर्म का सोल्यूशन लिखते थे, ये भी याद रखें। हम जो ई की पावर वाली टर्म होती थी उसी का सोल्यूशन लिखते थे। अब देखें यहाँ पे ई की टर्म वाली जो टर्म है वो सिर्फ हमारे पास है ई की पावर माइनस के आर, जिसको मैंने लेट कर लिया कि यू आर है, तो हम इसी का जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। ये 1/r एज इट इज़ खड़ा है अभी। ठीक है, इसको हमने कुछ भी नहीं कहा। अब यू आर मैंने ई की पावर आर वाली टर्म का जनरल सोल्यूशन ये लिख दिया है। ठीक है, ए ई की पावर k1r प्लस बी ई की पावर k2r। अब k1 मैंने माइनस के साथ लिख दिया और k2 को प्लस के साथ, तो सिंपली ये हमारे पास उसका जनरल सोल्यूशन आ गया, जो कि u की वैल्यू अब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, अभी करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर मैं r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये वाली टर्म क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, तो इसलिए हम क्या है b को 0 के इक्वल रख देते हैं कि b 0 है। तो u ऑफ r क्या आ जाएगा, a e की पावर माइनस r ओवर लैम्डा d। ठीक हो गया। अब इसको इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, जो कि इक्वेशन 4 क्या थी, फाई ऑफ r इज इक्वल टू यू ऑफ r ओवर r। अब u ऑफ r की वैल्यू क्या है वो हमने अभी अभी फाइंड कर ली है, a e की पावर माइनस r ओवर लैम्डा d, और ये होल पे डिवाइड हो रहा है r। तो यहाँ से फाई ऑफ r की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, a इंटू ई की पावर माइनस r ओवर लैम्डा d बाय r। अब हमने इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें एट r इज इक्वल टू a, जब हम r को a के इक्वल लेट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि जो पोटेंशियल है वो फाई नॉट बन जाता है। ठीक है, फाई नॉट, तो हम इसको क्या है फाई नॉट के इक्वल ले लेंगे और बाकी एज इट इज़ ये टर्म आ जाएगी, जहाँ जहाँ r है उसकी जगह a पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से a, इस कांस्टेंट a की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी a फाई नॉट a ई की पावर, ये यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड पे आकर प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली है, सिंपली यहाँ पे इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से फाई की वैल्यू, फाई ऑफ r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, फाई नॉट एंड लैम्डा d हमारे पास क्या है आ चुकी है। लेकिन ये इस r को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ तो ये फाई नॉट a ओवर r बन जाएगा, और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है, लैम्डा d तो दोनों के साथ है और a माइनस आर उसको क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या है सोल्यूशन आ गया है किस चीज़ का, प्रॉब्लम का, इन टर्म्स ऑफ फाई नॉट a एंड लैम्डा d। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे एक्सलरी इक्वेशन यूज़ की है और ऑल स्टेप्स को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कहीं से समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।